मधुपुर उपचुनाव को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ इस वक्त आलोक दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो सुबह से उत्साह नजर आ रहा है, कतार जो नजर आ रही है, कतारों की लंबाई जो नजर आ रही है, वो तो बहुत कुछ बयां कर रही है कि वोटिंग जो है इस बार बंपर होने जा रहा है। इसे आप किस पक्ष में मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था इस बात को प्रदर्शित करती है कि चुनाव में लोग बढ़ चढ़ के शामिल हो रहे हैं। पक्ष और विपक्ष एक अलग विषय हो सकती है, लेकिन जनता को साधुवाद करना चाहिए कि कोरोना के इस व्यापक महामारी में भी लोग जो है घरों से निकल रहे हैं। जो आपके द्वारा टीवी पर देखने का मौका मिल रहा है उसमें लोग सामाजिक दूरी भी बना रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं और सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान में बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। ये खुशी की बात है। अब रह गई इसके परिणाम क्या होंगे और इससे क्या संकेत मिलते हैं। तो स्पष्ट संकेत है पंकज जी कि गठबंधन ने जो है उनको मंत्री बनाया और इस राज्य का मंत्रिमंडल में स्थान देकर सेवा करने का मौका दिया। राज्य की जनता को अब तय करना है कि हम उनको विधायक बनाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाएंगे और संथाल परगना की राजनीति में जो मधुपुर अपना स्थान रखता है वो स्थान फिर से दोबारा ताकत के साथ स्थापित होगा। और सरकार ने जिस भरोसे के साथ हाजी हुसैन अंसारी जी के श्रद्धांजलि के स्वरूप उनके पुत्र को मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, वहां की जनता भी प्रचंड मतों से गठबंधन की सरकार के प्रतिनिधि को विजय दिलाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आलोक दुबे जी, तो अंतरात्मा की आवाज जनता की क्या है वो तो ईवीएम के बीप के जरिए मशीन में जारी होगी, लेकिन दबाव जो है वो हमें लगता है, क्या ऐसा नहीं लगता है कि आपके प्रत्याशी पर दबाव बहुत ज्यादा है? क्योंकि एक तो उन्हें अपने मंत्री हार जाएं ये मंजूर नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी का फैसला है ये मंजूर नहीं होगा, और जेएमएम के प्रत्याशी तो है ही, तो तिहरा दबाव कहीं ना कहीं आपके प्रत्याशी पर महसूस हो रहा वो दबाव। बिल्कुल भी नहीं, हमारे प्रत्याशी पर दबाव इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हमारे अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने स्पष्ट कहा था उम्मीदवार जेएमएम का होगा लेकिन चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और कांग्रेस ने गठबंधन, देखिए गठबंधन का कमिटमेंट झलकती है चुनाव के दौरान। आपने देखा होगा कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का कमिटमेंट दिखाई नहीं दिया। और जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दंभ भरती है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हूं, उस राजनीतिक दल के पास अपने उम्मीदवार नहीं होते। तो दोनों स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है लोगों को निराश किया। एक तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के धर्म का उन्होंने लोगों ने देख लिया, और दूसरा गठबंधन धर्म का भी उन्होंने पालन नहीं किया कि अपने सहयोगी के उम्मीदवार को अपने दल में मिलाकर उम्मीदवार दिया। और जिसका नतीजा ये हुआ था कि जब माननीय रघुवर दास जी वहां कैंपेन करने के लिए गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए। ये देखने को मिला कि उनके यहाँ आपसी रंजिश और कलह किस कदर हावी है। ये और बात है कि वहां के बड़बोले नेता ने कई तरह के जो है वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। लेकिन जो पिछले दिनों के अनुभव हैं वह मधुपुर की जनता एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समझ को रखती है और इसलिए उन्होंने जो है ये इनकी समझ को नकार दिया है। अब तीसरी बात आप ये देखें कि हमारे जितने भी नेता थे, बादल पत्रलेख पिछले 4 तारीख से उसी गांव उसी मोहल्ले में घूमते नजर आ गए। इवन हेमंत सोरेन जी ने 3-4 दिन का कैंपेन किया। और जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली कि लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा, राम तेरी गंगा मैली हो गई। जिस गंगा को आपने पवित्र करने की कोशिश की थी वो तो पहले से ही लोगों ने जो है समझ लिया कि ये अपवित्र गंगा जो है यहाँ पर चुनाव के मैदान में उतरी है। इसलिए न कोई
विचलन है, न कोई तरह की चिंता है, न फिक्र है, न दबाव है, क्योंकि बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी और बड़का झंडू बाम पार्टी कहीं दूर दूर तक चुनाव के मैदान में नजर नहीं आया है। इसलिए मधुपुर की जनता का जो चुनाव का फैसला होगा, हम तो हमारे अध्यक्ष जी ने कल कहा, चुनाव के परिणाम तो पहले ही वहां की जनता ने सुनिश्चित कर दिया हो चुके, और यही वजह है कि बिल्कुल बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, चाहे वो हफीजुल हसन खुद हो या आप तमाम नेता हैं, वो उत्साह जो है जो एक आत्मविश्वास है वो नजर आ रहा आप लोगों की बातों में। लेकिन एक जो दबाव की बात करते हैं कि कोई दबाव है नहीं, लेकिन एक दबाव मुझे लगता है कि है जरूर, क्योंकि हफीजुल हसन कभी भी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं थे, पहली बार वो चुनाव इस तरह से लड़ रहे हैं। लेकिन जो गंगा नारायण है वो चुनाव लड़ चुके, तो ये दबाव तो होगा कि जो रणनीति होनी चाहिए या फिर जो उत्साह होना चाहिए, आत्मविश्वास जो होना चाहिए, वो थोड़ी सी कम होगी हफीजुल में, ये मानते हैं आप? ये नहीं, देखिए, जो राजनीतिक घराना है हफीजुल अंसारी जी का, दिवंगत हाजी साहब चुनाव पिछले 40-45 वर्षों से वो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में है। हफीजुल अंसारी एक इंजीनियर है, और मछली के बच्चे को कौन तैरना सिखाता है पंकज जी, वो तो राजनीति की कोख से जन्म लिया है। कहां दबाव, कहीं दूर दूर तक न दबाव है, न कोई संकट है, न कोई चिंता है। ये जो लोग चुनाव लड़े हुए लोगों का चरित्र जनता सुनिश्चित करती है। और आपको याद होगा, आप बहुत नजदीक से झारखंड की राजनीति को आपने देखा है, 2019 के चुनाव में जो कई बड़े महारथी थे, जब कभी भी ऐसे लोगों ने अपने विचारधारा से अलग चुनाव की राजनीति में प्रवेश किया है, वो जनता के दरवाजे से निकाले जा चुके हैं। क्योंकि मुल्क का जो मालिक है जनता, जो संविधान ने जिनको अधिकार दिया है, वो सब देखते हैं नेताओं के चाल, चरित्र, चेहरा, विचारधारा, उनकी नीयत। वो जानते हैं कि आज जब ये आदमी इस राजनीतिक दल में है, कल वो कहां चला जाएगा। इसके उदाहरण 2019 में कई बड़े बड़े महारथियों को धूल चटाने का काम इसी झारखंड की सरजमी ने किया है। इसलिए ऐसे लोग जो अपने नेताओं के, अपने विचारधारा के साथ, बिल्कुल आलोक दुबे जी, तो निश्चित तौर पर अपने अपने दावे सबके, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया, क्योंकि आज दिन भर हम लगातार कवरेज दिखाते रहेंगे उपचुनाव से जुड़ी हुई, और किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, और जनता का उत्साह क्या कुछ कहता दिखाएंगे तमाम चीजें। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।